दौलत परी को अपने पास बुलाना हो या किसी परी से दोस्ती करना हो, अपने वश में करना हो, किसी जिन्नात से अपना कोई काम निकलवाना हो या किसी जिन्नात को अपना ग़ुलाम बनाना हो, हमजाद को हाजिर करना हो या किसी मुवक्किल को अपना ताबे बनाना हो, कोई ताबीज़ लिखना हो या कोई गंडा बनाना हो, कोई वजीफ़ा पढ़ना हो या कोई भी अमल पढ़ना हो, किसी का किसी के लिए वशीकरण करना हो, पति पत्नी में सुलह करना हो, गैबी ताकत हासिल करना हो, गैबी मदद हासिल करना हो या किसी के ऊपर से जादू जिन्नात भूत पिशाच चुड़ैल आदि वगैरह को भगाना हो या जलाना हो, किसी के घर की बंदिश करना हो, यानी किसी का भी रूहानी इलाज करना हो या कोई भी अमल करना हो, तो उसके लिए ये 15 शर्तें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन 15 शर्तों को अगर कोई आमिल पूरा कर लेता है तो वो बहुत ही कामयाब, बहुत ही पावरफुल आमिल बन जाता है। फिर जब वो किसी भी काम को अंजाम देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें असर पैदा करता है, अल्लाह के हुक्म से वो काम पूरा हो जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर वो कामों को कर दिया करता है और हैरत अंगेज़ तौर पर वो लोगों का इलाज कर दिया करता है। तो बनी रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इन 15 शर्तों के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, कोई आमिल हो या गैर आमिल हो, वो कोई भी अमल कर रहा है, कोई उपाय कर रहा है, ताबीज़ लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है अमलियात में, या कोई वो तस्खीर का अमल करना चाहता है, किसी शय को हाजिर करना चाहता है, परी जिन्नात मुवक्किल हमजाद वगैरह, तो उसके लिए इन शर्तों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और वो 15 शर्तें आप ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। हिंदू भाई जो भी इन शर्तों में से जिन शर्तों पे भी अमल कर सकते हैं वो करें, और मुसलमान के लिए तो इन शर्तों का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। तभी उनकी रूहानियत डेवलप होगी, तभी उनकी रूहानी ताकत मज़बूत होगी, तभी जो है अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी होगा, तभी वो अपनी खुफिया ताकतें, गैबी मदद, अपनी कुदरत उनके ज़रिए अपनी मखलूक पर ज़ाहिर करेगा। तो वो 15 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है, आमिल के लिए हलाल रोज़ी खाना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। आमिल हर हाल में हलाल की रोज़ी खाए, सच बोले और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। अब इसकी अगर तफसीर किया जाए, इसको अगर डिटेल में बताया जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, बात को समझिए कि हलाल रोज़ी खाना ज़रूरी है, सच बोलना ज़रूरी है और ईमानदारी से काम करना ज़रूरी है। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है, ध्यान से सुनिए। अमल करते या कुछ पढ़ते समय या कोई ताबीज़ लिखते समय नीयत का ठीक होना भी बड़ा ज़रूरी है। हर प्रकार के बुरे शैतानी विचारों से दिल को पाक रखना चाहिए और सारा ध्यान अल्लाह की ओर लगाए रहना चाहिए। नीयत का ठीक होना ज़रूरी है और सारा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाए रहना ज़रूरी है। नीयत का ठीक होने से मुराद ये है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप मजबूती से तसव्वुर करें, मजबूती से कल्पना करें कि ये काम कर रहा हूँ, और सारा ध्यान अल्लाह की ओर लगा रहना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, आप जो लिख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला उसमें असर पैदा नहीं करेगा तब तक आपका लिखना पढ़ना कुछ करना बेकार है। इसलिए लिखते समय, पढ़ते समय नीयत का ठीक होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप मखलूक़ खुदा की खिदमत की नीयत से, इंसानियत की खिदमत की नीयत से
وہ اس کام کو دل دماغ میں رچا کے بسا کے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی نیت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورا دھیان رہے کہ اللہ ہی پورا کرنے والا ہے، میں تو صرف ذریعہ ہوں، اللہ اس میں اثر پیدا کر دے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب کسی عمل کے پڑھنے یا تعویذ کے لکھنے کا ارادہ کیا جائے تو ستاروں، برجوں، گھڑیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے آتشی، آبی، خاکی اور بادی تعویذیں ہیں، تو ان تعویذوں کا لکھنے کا جو وقت ہے ان وقتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دو بندو ہیں۔ ایک تو ستاروں، برجوں، گھڑیوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ ستاروں، برجوں، گھڑیوں کا خیال نہیں بھی رکھیں گے تب بھی اس میں اثر پیدا ہوگا۔ یہ بہت ہی باریک نقطہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ عملیات میں نئے ہیں تو ان شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ عملیات میں سب قاعدے قانون سیکھ لیں گے اور تصوف کی طرف بڑھیں گے، جب قرب الہی کے حصول کا جذبہ آپ کے دل میں ہوگا، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ آپ کے دل میں ہوگا اور خدمت خلق کا جذبہ آپ کے دل میں ہوگا، نیکی اور ایمانداری کے ساتھ آپ کام کریں گے، ان شرطوں کو پورا کر کے آپ کام کریں گے تو آپ ستاروں، برجوں، گھڑیوں کا خیال نہیں بھی رکھیں گے تو بھی آپ کا کام ہوگا۔ لیکن اسٹارٹنگ اسٹیج میں جب تک آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تب تک آپ کو ستاروں، برجوں اور گھڑیوں کا خیال رکھنا، ساعتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو رہا ساعتوں، برجوں کا، گھڑیوں کا کمال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑی طاقت پیدا کر رکھی ہے۔ نجومی حضرات جو تھے وہ ستاروں، برجوں، گھڑیوں کی جانکاری سے وہ عرش اعظم تک کی خبر معلوم کر لیا کرتے تھے، 100 سال پہلے اور بعد کی خبریں معلوم کر لیا کرتے تھے، بڑے سے بڑا جادو کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ستاروں، برجوں اور گھڑیوں کا کمال ہے، ان کو خیال رکھ کے کیا جائے تو ایک تعویذ سے بہت بڑے کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو میں نے بندو آپ کو بتایا نقطہ کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں بھی رکھیں گے تب بھی کام ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رگ رگ میں بس جائے گا، آپ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے آگے بڑھیں گے، آپ سنتوں کے عامل بن جائیں گے، سنتوں کا خیال رکھیں گے، فرائض ادا کرنے کے بعد واجبات، مستحبات، نوافل، سنت کی ادائیگی اچھے سے کریں گے اور قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول چاہیں گے، تو پھر دیکھیے کمال کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کسی سے، کسی کو کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں، ایک طرف آپ کا ہاتھ تعویذ لکھ رہا ہے، پھر بھی اس میں اثر پیدا ہوگا، کیونکہ یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے کی برکت سے یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ 3 ہو گیا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ جب محبت کے لیے کوئی عمل پڑھا جائے یا کوئی تعویذ لکھا جائے تو شروع مہینے کی جمعرات یا جمعے کے دن لکھا جائے۔ یہ جو محبت کا عمل ہے، یہ محبت کے عمل کو کرنے کی جو گھڑی ہے، ساعت ہے، مہینہ ہے، دن ہے، تاریخ ہے، یہ الگ ہے۔ اس لیے جو ہے کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں محبت کے، جیسے میاں بیوی کی محبت ہے، سالوں سال سے ایک دوسرے سے دونوں جدا ہیں اور ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بہت ہی بڑے قسم کا جادو ہے، یا کہ کسی کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی اپائے، کوئی بھی عمل لوگ کر رہے ہیں، اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے کیسز میں ان عملیات، یہ جو چوتھے نمبر کا آپ کو بتا رہا ہوں، جب محبت کے لیے کوئی عمل پڑھا جائے یا کوئی تعویذ لکھا جائے تو شروع مہینے کی جمعرات یا جمعے کے دن لکھا جائے یا اس دن سے پڑھا جائے۔ تو اس میں آپ حیرت انگیز طور پر پاورفل اثر دیکھیں گے۔ یہ وہی ستاروں، برجوں اور گھڑیوں کے کمال میں آپ کا یہ عمل شامل ہو جائے گا۔ اب وہ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ عمل
बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मशक्क़त नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो इससे क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा अमल बड़े से बड़ा काम करने की तासीर रखता है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देने वाला, ताकत देने वाला, शिफा देने वाला रब तबारक व तआला है। चौथे नंबर का शर्त आपने सुना, अभी पाँचवें नंबर का शर्त सुनिए ध्यान से। यदि दुश्मनी के लिए कोई अमल किया जाए तो आखिरी महीने में हफ्ता के दिन अवश्य करना चाहिए। दुश्मनी के लिए अमल जब भी करना हो तो जब चांद की तारीख हो और वो आखिरी हफ्ता हो, शनिवार यानी हफ्ता यानी शनिवार, चांद के महीने के आखिरी शनिवार को दुश्मनी का अमल करना ये बहुत ही ताकतवर होता है। और इस दिन जो है दुश्मनी के अमलियात में कामयाबी की बहुत बड़ी ताकत होती है कि अगर इन शर्तों की पाबंदी के साथ आप दुश्मनी के अमलियात को महीने के आखिरी शनिवार के दिन, हफ्ते के दिन करेंगे तो उसमें जो है कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन इन सारी 15 शर्तों को पूरा करके फिर महीने के आखिरी शनिवार को दुश्मनी का अमल कोई भी किया जाए। अब वो अमल कोई भी हो सकता है, जो अमल मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन अमलियात को भी आप कर सकते हैं, या दुश्मनी का कोई भी बेहतरीन अमल आप कर सकते हैं। फिर देखिए कि कैसे असर पैदा होता है और किस तरह से आपको कामयाबी मिलती है। ये छठवें नंबर का जो शर्त है वो ये है कि किसी भी अमल को करने या ताबीज़ लिखते समय पहले वज़ू कर लेना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी अमल आप पढ़ने लगें या कोई भी ताबीज़ लिखना चाहें तो आप बावज़ू होने चाहिए, क्योंकि तहारत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद फरमाता है, और तहारत बहुत बड़ी चीज़ है। पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान है पाकीज़गी, और तहारत से अगर कोई रहता है तो उसकी फजीलत बहुत है साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी कुछ आपको बताना है, नहीं तो मैं तहारत के बारे में भी आपको ज़रूर बताता। तो तहारत, पाकीज़गी बावजू होके किसी ताबीज़ को या किसी अमल को, किसी वजीफ़े को पढ़ा जाए तो वो इसमें कामयाबी की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और कामयाबी हाथ लगती है। सातवें नंबर पे जो शर्त है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अमल पढ़ने के लिए यह भी ज़रूरी है कि अमल पढ़ने के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली जाए। कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह अमल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अमल का असर जाता रहता है, अमल में कामयाबी नहीं मिलती है। कई अमलियात ऐसे होते हैं जिनमें एक जगह को फ़िक्स कर लेना, एक वक्त को फ़िक्स कर लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कोई अमल है तो उसमें जगह को और वक्त को मुकर्रर कर लिया जाए, फ़िक्स कर लिया जाए, और उसी जगह पे, उसी वक्त पे उस अमल को रोज़ाना बिना नागा किए हुए साफ़ सफाई के साथ, यकीन कामिल के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ यानी अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए। फिर इसमें देखिए कामयाबी कैसे आपको मिलती है, आपको हैरत अंगेज़ तौर पर रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कई अमल ऐसे भी होते हैं कि जिनको आप कर रहे हैं, कई वजीफ़े ऐसे होते हैं जिनको आप कर रहे हैं तो उसमें जगह की कोई क़ैद नहीं होती है, लेकिन वक्त की क़ैद होती है। आप कहीं भी हैं, सफ़र में हैं, हजर में हैं, कहीं भी हैं, आप उस अमल को पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि वक्त वही हो, आप उस अमल को पढ़ सकते हैं। जैसे कोई वजीफ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास अमल आप पढ़ रहे हैं तो वक्त का और जगह का मुकर्रर करना ज़रूरी है। आठवें नंबर की जो शर्त है ध्यान देने वाली है, अमल करने से पूर्व किसी उस्ताद को अमल करने से पूर्व किसी को उस्ताद अवश्य बना लेना चाहिए। उस्ताद की हिदायत के बिना कभी अमल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि इससे पहले आपने न कहीं पढ़ा हो, न कहीं सुना हो। चूँकि उस्ताद की कमी आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिलता है कि जिनको अपना उस्ताद तस्लीम किया जाए और उनकी देख रेख में अमल किया जाए।
कहीं से कोई भी कोई सवाल करता है तो लोग पैसों की डिमांड करते हैं, अमल बताने के लिए फ़ीस की डिमांड करते हैं। बड़े बड़े इदारे ऐसे हैं जो ज़ाहिरी तौर पे खिदमत का डंका पीटते हैं, लेकिन जब अमल सिखाने की या कुछ बताने की बात आती है तो भी जो है बड़े बड़े मोटी मोटी रकम की डिमांड करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये 15 शर्तें अगर आप पूरी कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको उस्ताद कामिल की तलाश है, आमिल कामिल की तलाश है, तो आप क्या करेंगे वो आप अच्छे से सुनिए। अगर कोई आमिल कामिल है तो उसकी पहचान आपको बता दूं, और अगर कोई आमिल कामिल नहीं मिलता, उस्ताद नहीं मिलता, तो उसके बाद आप क्या करेंगे वो भी आप जान लीजिए। आमिल कामिल वो होगा, सच्चा आमिल वो होगा, सूफ़ी वो होगा जो शक्ल व सूरत मोमिनीन जैसे रखेगा और उसका दिल बहुत नर्म होगा, उसके दिल में सख्ती बिल्कुल नहीं होगी। वो हर काम को बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम देगा, हर किसी से मुस्कुरा के मोहब्बत से बात करेगा, माफ़ करने वाला होगा और कभी किसी को तकलीफ़ देने वाला नहीं होगा। और ये जो शर्तें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी शर्तें उसके अंदर पाई जाएंगी और शरीयत मुतहरा के दायरे में रह के सभी तरह के इलाज व मुआलजा वो करेगा, सभी तरह के अमलियात आपको बताएगा और सभी तरह के काम वो शरीयत के दायरे में रहते हुए ही करेगा। आप उसको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाएंगे, किसी भी तरह का कोई मकर व फरेब करते हुए नहीं पाएंगे। वही सच्चा आमिल व कामिल है। आप ऐसे आमिल व कामिल को तलाश करके आप उसको अपना रहनुमा बना सकते हैं और उसकी देख रेख में उसकी इजाज़त से अमलियात कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सच्चा आमिल कामिल नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में आप क्या करें कि अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त तलब करें अगर वो बाहयात हैं, और अगर वो विशाल कर चुके हैं, पर्दा कर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो आप उनकी मज़ार पे हाज़िर होइए और फातिहा पढ़िए, उनके दर्जात को बुलंद करने की दुआ कीजिए। उसके बाद में आप जो है वहाँ कह दीजिए, बुलंद आवाज़ से कहिए या जैसे भी कहिए, मोहब्बत से कहिए कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा दीजिए कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तवस्सुल से मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कामयाबी मिले। अल्लाह तबारक तआला से दुआ फरमा दीजिए इसमें कामयाबी मिले, और आप मेरे पीर व मुर्शिद हैं, मैं आपको अपना उस्ताद बनाता हूँ, मैं आपसे इस अमल की इजाज़त चाहता हूँ। आप ऐसे कह के आइए और अमल को शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उस अमल के बारे में अच्छी तरह से जानने वाले हों, आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत पेश ना आए उसमें जानकारी के लिहाज से। उसके बाद आप ये करें, इंशाअल्लाह आपके पीर व मुर्शिद की रूहानियत और कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत आपको मदद के लिए आएगी और आप कामयाबी हासिल करेंगे। ये जो है एक तरीका है कि अगर कोई उस्ताद कामिल, पीर कामिल नहीं मिलता है तो ऐसी सूरत में आप क्या करें। अमल करने से पूर्व किसी को उस्ताद अवश्य बना लेना चाहिए। उस्ताद की हिदायत के बिना कभी कोई अमल नहीं करना चाहिए। ये 8वें नंबर की शर्त है साथियों। 9वें नंबर की जो शर्त है वो ये है कि यदि किसी ख़ास अमल में कोई दूसरा समय किसी उस्ताद ने मुकर्रर कर दिया है तो फिर उसकी पाबंदी करनी चाहिए। यदि किसी ख़ास अमल में कोई दूसरा समय किसी उस्ताद ने मुकर्रर कर दिया है, देखिए लोग आसानी तलब करते हैं, अपनी तरफ से लोग सोचते हैं कि आसानी हो, हर तरह से आसान वक्त मिले, आसान अमल मिले। कोई अपनी तरफ से पूछते रहते हैं, इसकी जगह ये कर सकते हैं, उसकी जगह वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उस्ताद ने जो मुकर्रर कर दिया है, चाहे वो तादाद हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई सदका हो, चाहे वो कोई सामान हो,
اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، پابندی کرنا چاہیے، اس میں کوئی آسانی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ 10ویں نمبر کی جو شرط ہے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ عمل پڑھنے کے لیے ایک الگ کمرے یا کوٹھری کی ویوستھا کی جائے، اور جو عمل جس جگہ بیٹھ کر شروع کیا جائے اسی جگہ پر اسے ختم بھی کیا جائے۔ یعنی جو جگہ اور وقت کی پابندی بتایا گیا ہے اس کو ریپیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جگہ میں اور وقت میں، اس لیے اس جگہ میں اور اس کوٹھری میں اور اس وقت میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص کر کے باموکل عملیات جب آپ پڑھ رہے ہوں، کر رہے ہوں، یا کوئی تسخیر کا عمل آپ پڑھ رہے ہوں یا کر رہے ہوں، حاضری کا عمل آپ پڑھ رہے ہوں یا کر رہے ہوں، تو اس میں جو ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھیوں جو 12ویں نمبر کی شرط ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس پہ دھیان دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے دوران اپنی پتنی سے سنبھوگ کرنے سے بچے رہیں۔ چمڑے کا جوتا ایسا عمل کرنے کے دوران میں جسے چھوڑ دینا جانوروں کی شرط ہو نہیں پہننا چاہیے، اور ہر اس چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے جو کسی جانور کے چمڑے سے بنائی گئی ہو۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب ترک جلالی ہوتا ہے تو اس میں اپنے وائفس کے ساتھ جو ہے رہنا منع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ انٹرکورس کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، آپ جو ہے سنبھوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترک جلالی میں گوشت، مچھلی، انڈا اور چمڑے کا کوئی سامان استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ اس شرط میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ترک جمالی و جلالی کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن کے لنک میں آپ دیکھ لیجئے، میں نے ڈیٹیل میں گفتگو اس کے بارے میں بھی کیا ہے، ترک جمالی و جلالی کیا ہے۔ تو کئی عملیات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے آپ پتی پتنی سنبھوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور چمڑے کا جوتا نہیں پہن سکتے، یا کوئی بھی چیز ایسا نہیں استعمال کر سکتے جو چمڑے سے بنا ہو، یا آپ کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے جو نان ویجیٹیرین ہو۔ یہ جو ہے 12ویں شرط ہے ساتھیوں۔ 13ویں شرط یہ ہے، یہ بہت ضروری ہے، چھوٹی سمجھتے ہیں لوگ لیکن یہ بہت ضروری شرط ہے ساتھیوں۔ عمل کے دوران کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی بچا رہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو عامل کامل ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے، وہ کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا کیا کہنا ہوتا ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے، اس کا جو اخلاق ہوتا ہے، اس کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیے گا۔ کبھی کسی اخلاق والے سے ملاقات ہو آپ کی، کسی عامل کامل سے، پیر کامل سے ملاقات ہو آپ کی، تو اس کے اخلاق پہ نظر کرنا، تو لڑائی جھگڑا سے بھی بچا رہے۔ تو یہ اپنے اخلاق میں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب عمل کر رہے ہوں تب کسی سے لڑائی جھگڑے سے بچے رہیں، باقی دنوں میں تو خوب لڑائی جھگڑے کریں، خوب کسی کو تنگ کریں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے بچے رہیں۔ کامل کے لیے لڑائی جھگڑے سے بچنا ضروری ہے، خاص کر کے تب جب وہ کسی عمل کو پڑھ رہا ہو یا کر رہا ہو، کسی اسم یا عبارت آیت کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو تب۔ 14ویں شرط آپ سنیے، وہ کیا ہے؟ عمل کے دوران ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے جس سے کسی انسان کا دل ٹوٹے یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ اس بات کو اچھے سے سنیے اور اس کا اندازہ لگائیے، اور اس کو پورا بھی کرنا ہے کہ عمل کے دوران ایسی کوئی بھی حرکت نہ کیا جائے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، کتنے لوگوں کا کام کیا ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے خوش کیا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی ناراض ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، تو پھر آپ کے عمل میں کامیابی حاصل آپ کو نہیں ہوگی۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اس لیے جو ہے اپنے اخلاق کو، اس لیے میں بتاتا ہوں کہ احکام، عقیدہ اور اخلاق کو درست کر کے اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس میں کامیابی مل جاتی ہے، لیکن جب لوگ نہیں سمجھے کہ احکام، عقیدہ
اور اخلاق کیا ہے، تو میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کوشش ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کر کے اگر آپ نے عمل کیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ عمل کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ 14ویں شرط ہے، عمل کے دوران کسی ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے کہ کسی انسان کا دل ٹوٹے یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ 14ویں شرط یہ ہو گئی۔ اور آخری شرط یہ ہے ساتھیوں کہ کئی عمل میں ضروری ہے، کئی میں آپ نہ بھی کریں تب بھی چل جائے گا، لیکن ہر عمل میں اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ضروری ہے۔ 15ویں شرط، عمل کے دوران جس جگہ عمل کیا جا رہا ہو کسی سگے سمبندھی وشیش کر ماں باپ کی خوشنودی اوشیہ ہونی چاہیے۔ یعنی عمل کوئی آپ کر رہے ہیں، اب کسی جگہ کا آپ نے چناؤ کیا ہے، جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، جنگل میں جانا ہوتا ہے، کھنڈر میں جانا ہوتا ہے، کنویں کے اندر جانا ہوتا ہے، کنویں میں پاؤں لٹکا کے پڑھنا ہوتا ہے، پیڑ پہ چڑھ کے پڑھنا ہوتا ہے، آگ جلا کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس جگہ کے بارے میں آپ اپنے ماں باپ کو ضرور بتائیں کہ ایسی جگہ پہ ایسے عمل کو پڑھ رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے والدین کو، پیرنٹس کو جانکاری بھی ہو جائے گی، اور آپ کے لیے جب وہ دعا کریں گے تو اس میں کامیابی کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ جتنے اچھے، یہ 15ویں شرط ہی چل رہی ہے ابھی، جتنے عمل اچھے کر سکتا ہو کرنے چاہیے، اس کے دروازے سے کسی مانگنے والے کو محروم نہ جانا چاہیے، بلکہ سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ اوشیہ دیا جائے۔ اس 15ویں شرط میں 2 چیزیں بتایا جا رہا ہے ساتھیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے عمل کے بارے میں اگر کوئی تسخیر کا عمل ہے، کوئی بہت ہی بڑا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ اپنے والدین کو بتائیں، اگر والدین نہیں ہیں تو اپنے قریبیوں کو بتائیں، تاکہ اور ایسے قریبیوں کو بتائیں جو آپ سے ہمدردی رکھنے والے ہوں، شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھنے والے ہوں، ایسے قریبیوں کو بتائیں۔ ایسوں کو نہ بتائیں کہ جو آپ سے جلن رکھتے ہیں اور آپ کی کامیابی سے جلتے ہوں، آپ کا برا چاہتے ہوں۔ تو یقیناً جس کے ماں باپ باحیات ہیں، جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ سلامت ہے، ان کے لیے ایسے عملیات میں جو ہے بڑی مدد ملتی ہے، کیونکہ جب عمل کوئی پڑھتا ہے تو اس میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی، پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ میری والدہ محترمہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ در کروٹ جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب میں عملیات کی بات کرتا تھا، کسی خدمت کی بات کیا کرتا تھا، تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا تھا، اللہ مراد پوری کرے بیٹا، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور دیکھنے میں، اندیکھے میں، گاہے بگاہے ہمیشہ وہ میرے لیے دعا کرتی رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سے، میری ماں کے دعاؤں سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے، بہت کامیابی دیا ہے، عزت، دولت، شہرت، بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ جتنے اچھے عمل کر سکتا ہے اتنا اچھا عمل کرنا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ترک جمالی و جلالی کو چھوڑنا ہو، چاہے عمل کو اچھے سے پڑھنا ہو، چاہے عمل میں اونگ یا نیند کو نہ آنے کا خطرہ دور کرنا ہو، اور اچھے سے اچھا، ہر چیز اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آئے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے، سوال کرنے والا آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے، ہر حال میں اس کے سوال کو پورا کیا جائے، اور جو کچھ بھی وہ طاقت رکھتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے اس سوالی کو عطا کرے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو آپ کو مدد کرے گی عملیات میں، مدد کرے گی تصوف میں، مدد کرے گی قرب الہی کے حصول میں، اور مدد کرے گی قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصول میں، اور مدد کرے گی آپ کو کامیاب ہونے میں۔ وہ بات کیا ہے، دھیان سے سنیے۔ حضرت عائشہ
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरिया रहमत आका अलैहिस्सलाम की जोश में थी। आपने फरमाया, मांगो आयशा, क्या मांगती हो? रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि या रसूलल्लाह, थोड़ा वक्त दीजिए, अब्बू जान से मशवरा कर लूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गई। कहा, अब्बा हुज़ूर, दरिया रहमत जोश में है। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मांगो आयशा, क्या मांगती हो, अता किया जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान जाइए। आपने कहा, बेटी जाओ, कह दो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शब मेराज में जो राजो नियाज की बातें हुई थी, उन राजो नियाज की बातों में से एक बात बता दीजिए। या रसूलल्लाह, एक बात बता दीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये मशवरा दिया। चुनांचे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब मेराज में जब आप अल्लाह तबारक व तआला से मिले थे, तो आपके दरमियान और रब तबारक व तआला के दरमियान जो राज व नियाज की बातें हुई थी, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो राजो नियाज की बात है, वो किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन एक नबी का वादा है तुमसे, और नबी का वादा झूठा नहीं हो सकता। चूँकि वादा है कि मांगो आयशा, क्या मांगती हो, अता किया जाएगा, बताया जाएगा। तो बता रहा हूँ और सुनो। राजो नियाज की बातों में से एक बात यह है कि अगर तुमसे कोई सवाल करता है और तुम उस सवाल को पूरा करने की इस्तात रखती हो, ताकत रखती हो, सवाल करने वाले के सवाल को पूरा करने की ताकत है तुम्हें, तो उस सवाली के सवाल को पूरा करो। इस बात से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, और अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी व कामरानी अता फरमाता है। तो ये राज़ो नियाज की बातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए आप तक पहुँची ये बात। तो ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर सवाली के सवाल को पूरा करना चाहिए अगर आपके अंदर ताकत है तो ये कुछ 15 शर्तें ऐसी हैं साथियों कि अगर कोई तस्खीर का अमल करना चाहे तो वो इन अमलियात को, इन शर्तों को, इन पाबंदियों को ज़रूर से ज़रूर पूरा करे। और इसमें कुछ शर्तें और रह गई हैं जो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको तो पसंद आएगा ही, क्योंकि बेहतरीन जानकारी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसी ही कुछ और पाबंदियां और शर्तें हैं जिनको पूरा कर लिया जाए तो अमलियात में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रूहानियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर कोई आदमी इन चीज़ों को पूरा करके, इन पाबंदियों को पूरा करके अमल करता है तो वो कामयाब ज़रूर से ज़रूर हो जाता है। फिर चाहे वो परी की हाज़िरी हो, जिन्नात को बुलाना हो, हमजाद को हाजिर करना हो, या मुवक्किल को ताबे करना हो, बेमुवक्किल अमल हो, बामुवक्किल अमल हो, वशीकरण हो, पति पत्नी का वशीकरण हो, जादू जिन्नात भूत पिशाच को जलाना या भगाना हो, या किसी गैबी मदद को हासिल करना हो, किसी मुकदमे या दुनियावी कामों में जीत हासिल करनी हो, दुश्मनी के लिए अमल हो, चाहे मोहब्बत के लिए अमल हो, उसमें इंसान को कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये जो 15 शर्तें हैं, इनके साथ साथ आपने जो है शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी आपने ज़रूर करना है। यानी 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, अहकाम, अक़ीदा और अखलाक। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और इन 15 शर्तों को पूरा करके अमल कीजिए। फिर आप देखिए कि किस तरह से हैरत अंगेज़ तौर पर हर काम का रिज़ल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। हर काम में हैरत अंगेज़ तौर पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। जो ताबीज़ आप लिखेंगे, उस ताबीज़ की तासीर आप अपनी आँखों से जब देखेंगे काम होते हुए,
तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर आपका यकीन कामिल गहराता जाएगा और वो दिन आएगा कि जब आप तसव्वुफ़ की राह पे अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम आप अल्लाह की रज़ा के लिए करना शुरू कर देंगे। फिर उन दिनों की कैफियत और उन दिनों के हालात को आप अपनी आँखों से देखेंगे तो मंज़र ही कुछ और होगा। होता ये है कि इंसान शुरुआती दौर में क्या करता है, क्या सोचता है कि एक परी बुला लेंगे, एक जिन्न ताबे कर लेंगे, मौक्किल बुला लेंगे, पैसा हासिल करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, लोगों के दिलों पे छा जाएंगे, राज करेंगे। तो जब ये नीयत होती है तो उनको कामयाबी ही नहीं मिलती है। तो नेक नीयत का होना ज़रूरी है। नेक नीयत क्या है अमलियात में? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, खिदमत खल्क़, क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल, यही नेक नीयत है। इसी नीयत के साथ कोई भी अमल किया जाए तो उसमें कामयाबी है, अदरवाइज़ कोई कामयाबी नहीं है। अब हिंदू भाई इन शर्तों में से जो भी शर्त पूरी कर सकते हैं उन शर्तों को पूरी करें और वो जो अमल करना चाहें वो करें। ये मैं जो रूहानी ताकत है, रहमानी ताकत है, नूरी इल्म है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जो लोग शिफली, शैतानी और मसानी, शमशानी इल्म के बारे में जानकारी चाहते हों, उनके लिए ये शर्तें नहीं हैं। उनकी शर्तें, उनका कंसेप्ट, उनका सारा कुछ बिल्कुल अलग है। यहाँ पे उनके लिए कोई भी लेना देना उनके लिए नहीं है। तो इन 15 शर्तों को पूरा करके, नमाज़ों की पाबंदी करके, पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रख के, शरीयत की पाबंदी करके, शक्ल व सूरत मोमिनीन जैसी रख के, सुन्नत, वाजिबात, मुस्तहबात, नवाफिल के साथ साथ, फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नत, मुस्तहब, वाजिब, नवाफिल वगैरह की पाबंदी के साथ आप अमल कीजिए। फिर देखिए क्या क्या कमाल होता है, क्या क्या धमाल होता है, आपकी नज़रें क्या क्या देखती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा आप अपनी आँखों से करेंगे। परी जैसी खूबसूरत मखलूक को देखना हो या उनको बुलाना हो या उनसे कोई काम कराना हो तो इन अमलियात में इन शर्तों की बहुत ज़रूरत है। जिन्नात को देखना हो, अल्लाह की इन गैबी मखलूक को देखना हो, इन खुफिया ताकतों को देखना हो, कोई काम कराना हो, पास बुलाना हो, तो उसके लिए साथियों ये शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो कहने के लिए तो बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी बातें हैं, यूँ तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को समझे होंगे। और अगर आप कहेंगे तो इससे मिलती जुलती जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लाऊंगा, जिसमें कुछ और ख़ुलासा है, कुछ और बातें हैं कि जिनको इंसान अगर ख़याल करे, पूरा करे तो वो बहुत ताकतवर आमिल बन जाता है और वो बहुत कामयाब आमिल बन जाता है। वो अल्लाह के करीब हो जाता है, रसूल अल्लाह के करीब हो जाता है और इंसानियत उसकी ग़ुलाम हो जाती है। दरिंद चरिंद परिंद उसके ग़ुलाम हो जाते हैं। जो बात वो कहता है वो पूरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला से जो सवाल करता है अल्लाह पूरा करता है। जिसके लिए जो कहता है करता है वो पूरा होता है। अगर आप कहेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को जानना समझना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए साथियों, ताकि कामयाबी मिले। और बहुत सारी जानकारी ही हासिल करके उस पर अमल ना किया जाए, उसको पूरा ना किया जाए तो फिर वो इल्म किस काम का। लिहाजा इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।